बच्चे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर। तो इसमें हमने क्रॉप्स के बारे में डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में डिस्कस किया था और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कस किया था। तो इसमें आपको बच्चे मैंने लर्न करने को दिया था आपके एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के 8 स्टेप थे। तो आपने ऐसे ही ये कंटिन्यूसली लर्न करने थे। आई होप आपने कर लिए होंगे बच्चे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो 1.3 आर्टिकल है आपकी एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी से ही करवा रही हूँ बच्चे मैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है, सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है फॉर ए क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, उसको सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है जैसे हमारी क्रॉप को चाहिए होता है। ठीक है, मिनरल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, सॉइल को लूज किया जाता है। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में। तो द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फर्स्ट स्टेप है जब भी आप किसी भी क्रॉप को ग्रो करवाना चाहते हो। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, सॉइल को टर्न करना, लूज करना। ठीक है, उसको जब लूज करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, दिस अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। तो क्या करते हैं वो रूट्स, उसको पेनिट्रेट करते हैं। ठीक है, द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। तो क्या करते हैं, जब भी आप सॉइल को लूज करोगे तो जो हमारी रूट डीप है, ठीक है, सॉइल के अंदर है, तो वो क्या कर पाएंगी बच्चे, वो ब्रीथ कर पाएंगी। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजली। तो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर आप ये वाला जो पैराग्राफ में मैंने आपको समझाया है ये वाला दोगे। नेक्स्ट इज द लूजनिंग सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड मैक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। तो जब ये आप सॉइल को लूज करते हो तो क्या होता है, अर्थवॉर्म एंड मैक्रोब्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ को आप मतलब उनकी ग्रोथ जो होती है बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या करते हैं वो, दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। तो क्या होता है, तो वो क्या करते हैं, ह्यूमस ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो सॉइल को अच्छा बना देते हैं और मिनरल्स को भी मेंटेन करके रखते हैं। तो बच्चे यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लास में पढ़ा होगा जो हमारे सॉइल होती है उसमें क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होते हैं और सम ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर लीज्ड बैक इनटू द सॉइल। तो जब भी सॉइल को टर्न करते हो तो उसके जो क्या होते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सॉइल में जो उसके रिच न्यूट्रिएंट होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और हमारी जो मतलब न्यूट्रिएंट है उनको जो हमारे प्लांट्स है वो ले लेते हैं, तो उनकी ग्रोथ अच्छे से होने लगती है। नेक्स्ट इज सिंस ओनली फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। तो जो हमारी ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट। तो क्या होता है, जब भी जो प्लांट्स होते हैं सॉइल को टर्न और लूज किया जाता है प्लो की हेल्प से, तो क्या होता है, तो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो उसकी टॉप लेयर पे आ जाते हैं और प्लांट उनको ले लेते हैं और उनकी ग्रोथ अच्छे से होने लगती है। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। तो इसीलिए जो टर्निंग ऑफ लूजनिंग ऑफ सॉइल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप क्रॉप्स को कल्टीवेट कर रहे हो, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग, तो डेफिनेशन करनी है ये आपने, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। ठीक है, जब भी सॉइल को टर्न किया जाता है, ठीक है, पलटा जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, टिलिंग और प्लोइंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, ये अच्छे से करनी है बच्चे अपने। नेक्स्ट इज दिस इज द डन बाय यूज ए प्लो। प्लो आर मेड ऑफ वुड और आयरन। तो प्लो किसका बना होता है, वुड और आयरन का बना हो सकता है बच्चे। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। तो अगर सॉइल आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई है
तो उसको सबसे पहले वाटरिंग की जाती है, वाटर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दी प्लोइंग फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। तो जो मतलब जब भी आप प्लोइंग करते हो तो जो आपका सॉइल है, ठीक है, उसमें बिग क्रम्प्स भी हो सकते हैं फील्ड में, तो उसको क्रम्स बोलते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। तो क्या होता है, लेवलिंग होती है जो हमारी सॉइल की, जब भी आप क्रॉप की प्रोडक्शन करना चाहते हो तो लेवलिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है उसके लिए। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। तो लेवलिंग डन की जाती है लेवलर की हेल्प से। समटाइम मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। तो क्या होता है, समटाइम उसमें आप मैन्योर को भी ऐड करते हो, ठीक है, बिफोर टिलिंग। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग मैन्योर विद सॉइल। द सॉइल इज मॉइस्चराइज्ड बिफोर सोइंग, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज देखो, ये आपका एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। तो अभी इसके लिए आपकी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है, इंपॉर्टेंट है बच्चे आपके है ये। तो कौन कौन सी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है बिफोर सोइंग ऑफ दिस इज द नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। तो सबसे पहले सोइंग के लिए जो आपके सॉइल के क्लम्प्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करना जरूरी होता है, जो अच्छी यील्ड मतलब जो हमारी क्रॉप प्रोडक्ट कर रहे हैं उसकी अच्छी यील्ड मिले, हमें अच्छी अमाउंट मिले, ऐसे बोल सकते हो। दिस इज द डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। तो इसको डन किया जाता है वेरियस टूल्स से। तो वो कौन से हैं हमारे, प्लो, हू एंड कल्टीवेटर। तो ये वाले आपने टूल मोस्टली घर पे देखे होंगे बच्चे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पिक्चर शो कर रही हूँ प्लो की। तो देखो क्या है इसमें। तो देखो आप, एक फार्मर दिख रहा है आपको इस पिक्चर में, ठीक है। तो ये देखो क्या हो रहा है। तो ये देखो ऐसा होता है प्लो हमारा। इसकी एक बीम होती है, प्लो शाफ्ट होती है, प्लो शेयर होता है। तो ये डायग्राम आपकी बुक पे बनी है बच्चे, इसको अच्छे से देखो, ठीक है। तो देखो आप प्लो क्या होता है। दिस इज द बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल। तो ये बहुत पुराने टाइम से यूज़ किया जाता है। एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप। तो इससे क्या किया जाता है, फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं क्रॉप्स पे। रिमूविंग द वेट्स एंड टर्निंग द सॉइल। तो वेट्स को रिमूव किया जाता है और सॉइल्स को टर्न किया जाता है। वेट्स क्या होते हैं, अनवांटेड मटेरियल होता है जो आपकी क्रॉप में उगाता है, ठीक है। तो ऐसे झाड़ फूस बोल सकते हो जो आपकी क्रॉप में उगाता है, वेट्स बोलते हैं उसको। दिस इज द मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। कंटेन ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कार्ड प्लोशेयर। तो जो मैंने आपको शो की थी ट्रायंगुलर शेप में थी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बच्चे प्लोशेयर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड प्लो शाफ्ट। तो लॉन्ग पार्ट होता है उसको प्लो शाफ्ट बोलते हैं। देर इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। एक हैंडल होता है दूसरे एंड पे शाफ्ट के। द अदर एंड इज अटैच्ड टू द बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लो। तो एक मैन के हाथ में होता है ताजो जो मैन है उसको ईजिली ऑपरेट कर सके। Next is the indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plows nowadays। तो indigenous का मतलब क्या होता है, वो आपकी ही कंट्री में बनी हो, कोई भी सब्सटेंस बोल सकते हो, कोई भी थिंग्स बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको अभी वुडन प्लाव को आयरन प्लाव से रिप्लेस कर दिया गया। नेक्स्ट इज हू। तो बच्चे हू कैसा होता है, इसकी मैं आपको डायग्राम भी शो। तो ये क्या होता है, इट इज सिंपल टूल विच इज यूज फॉर मूविंग वेट्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। तो ये एक सिंपल टूल होता है जिसका यूज किया जाता है सॉइल को लूज करने के लिए और वेट्स को रिमूव करने के लिए। इट हैज़ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। तो ये वुड और आयरन, लॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट आयरन फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड। तो इसका बेंट करके इसको दूसरे एंड के साथ जोड़ा जाता है। नेक्स्ट इज देखो इसकी डायग्राम। तो ये ब्लेड की तरह वर्क करता है बच्चे। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स। तो ये देखो इसकी कैसी डायग्राम है, ये देखो
ग्रिप है, इसका हैंडल है, बीम है, बेंट प्लेट है, बीम है, रॉड। आपके घर पे भी होंगे बच्चे ये, आगे हम इसकी वर्किंग भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज लास्ट कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर, नाउ डेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। तो अभी क्या है, अभी जो आपकी आप देखते हो आपकी क्रॉप्स की प्रोडक्शन, जो सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है वो कल्टीवेटर की हेल्प से किया जाता है। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। तो कल्टीवेटर का यूज़ क्या करता है, आपके टाइम को भी सेव करता है, लेबर भी बचती है आपकी, क्योंकि एक ही पर्सन कल्टीवेट कोऑपरेट कर सकता है। ठीक है, तो ये में मैंने शो किया गया है। तो देखो एक फार्मर है जो वो क्या कर रहा है, मतलब हमारी सॉइल को लूज कर रहा है। ठीक है, फॉर ए क्रॉप। ठीक है, तो कल्टीवेटर ड्रिवन बाय ट्रैक्टर। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने अच्छे से करना है। तो ये आपको जो मतलब इसके मैंने आपको कल्टीवेटर के प्लो के हु के बारे में बताया, आपके घर पे भी होंगे। ठीक है, आप उनको देखिए, इन डायग्राम को देखिए। थैंक यू।